他妈惨了！私人消息不也这样？各位，疯狂的表演即将开始。 आज की मूवी में हम खतरनाक एनाकोंडा को देखेंगे जिसने ना सिर्फ इंसानों बल्कि अपने ही जैसे बड़े बड़े एनाकोंडा को भी निगल लिया था। हर वो इंसान जो इसके एरिया में गलती से या जानबूझकर आ निकलता इस म्यूटेटेड एनाकोंडा के वार से नहीं बच पाता था। इतने खतरनाक एनाकोंडा को जानने के बावजूद भी एक जेफ नाम का आदमी किसी भी कीमत पर इसे पकड़ना चाहता था, यहाँ तक कि वो अपने साथियों की जान को भी दांव पे लगा देता है। वो उन्हें बांध कर एनाकोंडा की खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। क्या वो अपने मिशन में कामयाब रहा था या फिर अब तक सभी इंसानों की तरह एनाकोंडा ने इसे भी खा लिया था? यही जानेंगे हम आज की मूवी में। मूवी स्टार्ट होती है और हमें जेफ नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बिजनेसमैन था। इसे खतरनाक जगहों पर जाना और खतरों के साथ खेलना बहुत पसंद था। जेफी वो इंसान था जो इस म्यूटेटेड एनाकोंडा को पकड़ना चाहता था, इसीलिए वो इस खतरनाक जंगल की तरफ अपने साथियों के साथ पहुंचा था। जंगल के इस खतरनाक एरिया में पहुंचने से पहले जेफ का कैप्टन इससे और पैसे मांगता है। कैप्टन का कहना था पहले तो इन्हें इस एरिया में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर जेफ इन्हें फोर्सफुली लेकर जाता है तो जेफ को और पैसे देने होंगे। जेफ को अपने कैप्टन की बात सुनकर इस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो अपनी पॉकेट से पैसे निकालता है और इसे दे रहा था। तभी पैसे इसके हाथ से नीचे गिरते हैं। उन्हें उठाने के लिए जब कैप्टन झुकता है तो जेफ उसका गला ही काट देता है। जेफ के बाकी साथी ये सीन देख रहे थे। जेफ ने कैप्टन का गला काट कर इसी नदी में फेंक दिया था। देखने में लग रहा था कि वो यहाँ किसी के लिए खाना छोड़ रहा है। जेफ अपने साथियों से कहता है, मुझे धोखेबाज पसंद नहीं है। इस कैप्टन ने मुझे धोखा दिया था, इसलिए इसका यही अंजाम होना था। अब जेफ और उसके साथी इस जंगल में निकल जाते हैं क्योंकि वो सांपों को इकट्ठा कर रहे थे। इस जंगल में हर तरफ सांप फैले हुए थे जिन्हें जेफ और उसके साथी अपने थैलों में भर रहे थे। तभी जेफ का साथी नदी में कैप्टन की लाश को देखता है जो बिल्कुल सीधी खड़ी थी। ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो लाश पानी के अंदर डूब गई थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई इसकी तरफ बढ़ रहा है। डरते हुए ये आदमी अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग रहा था, लेकिन इसकी ये कोशिश नाकाम ही रहती है क्योंकि इस तक एक बहुत बड़ा एनाकोंडा पहुंच चुका था। इस एनाकोंडा ने इस आदमी को अपने शिकंजे में घेर लिया था। अब इस आदमी का बचना तो नामुमकिन ही था। एनाकोंडा अपना शिकंजा टाइट कर रहा था जिसकी वजह से इस आदमी की हड्डियां टूटने लगती हैं। सीन यहीं कट होता है। अब हमें इनके एक और साथी को दिखाया जाता है जो अपने सामने रेंगते हुए एक बड़ी सी एनाकोंडा को देखता है। एनाकोंडा की बॉडी को देखकर लग रहा था कि अभी अभी इसने किसी जिंदा इंसान को निकला है। इतना बड़ा एनाकोंडा अपने सामने देखकर ये आदमी डर गया था। इससे पहले कि ये आदमी यहाँ से निकल पाता, एनाकोंडा भी इस पर हमला कर देता है। एनाकोंडा उस पहले वाले आदमी को बाहर उगल देता है। उस आदमी की फुल बॉडी पर अजीब सा लिक्विड था। अब एनाकोंडा इस आदमी को अपने शिकंजे में घेर कर इसे निकलने वाला था। सामने दूर खड़े हुए हमें जेफ को दिखाया जाता है जिसे अपने साथियों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वो तो दूर खड़ा इस पूरे सीन को एंजॉय कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा है। जेफ के फेस पर स्माइल थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उस खतरनाक एनाकोंडा को पकड़ लेगा। जेफ अपनी शॉटगन निकालता है जिसकी मदद से अब वो इस एनाकोंडा को बेहोश करने वाला था, लेकिन तभी इस जंगल में एक हलचल सी मच जाती है। परिंदों की घबराहट की आवाज सुनकर एनाकोंडा यहाँ से चला गया था। जेफ उसे देखता ही रहा। जेफ इस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए कुछ नहीं कर पाया था और फिर देखते ही देखते वो एनाकोंडा इस जंगल में गायब हो चुका था। अब हमें बेलिंग नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि सर्कस में टीम के साथ काम करता था, लेकिन अब इस सर्कस को बंद किया जा रहा। बेलिंग सर्कस के ऑनर से उसकी टीम के मेंबर्स को खरीद लेता है क्योंकि वो चाह रहा था कि वो थाईलैंड जाकर अपनी सर्कस की टीम के साथ परफॉर्म करेगा। इन सभी लोगों को खरीदने के बाद अब ये लोग बोट पर थाईलैंड की तरफ रवाना थे। ये रास्ता वही था जिस पर जेफ अपनी टीम के साथ गुजरा था। इस नदी में सफर करते हुए इन्हें आगे रास्ता बंद मिलता है क्योंकि आगे बहुत से कंटेनर्स लगाए गए थे। इन कंटेनर्स ने आगे के पूरे रास्ते को ब्लॉक किया हुआ था। इनके कैप्टन का कहना था हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि आगे का एरिया बहुत खतरनाक है। वहाँ जाने से हम सबकी जान भी जा सकती है क्योंकि कैप्टन इस एरिया में पाए जाने वाले एनाकोंडा के बारे में जानता था। लेकिन बेलिंग कैप्टन पर गुस्सा गिरता है कि मुझे किसी भी कीमत पर थाईलैंड के उस शो में पहुंचना है वरना मेरे सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। कुछ भी करो, बस मुझे जल्द से जल्द सर्कस के शो तक पहुंचाओ। अब इनके पास बस एक ही रास्ता था कि वो इन ब्लॉक्स को बॉम्ब से उड़ा दें। ये लोग अपने काम में लग जाते हैं और इन ब्लॉक्स पर बॉम्ब को फिट कर देते हैं। वहाँ किए जाने वाले ब्लास्ट की वजह से इनके शिप पर बहुत से सांप आ गए थे क्योंकि वो बॉक्स सांपों से भरे हुए थे जो कि सारे के सारे अब इनकी बोट पर थे। अपनी बोट पर हर तरफ फैले हुए इन जहरीले सांपों को देख
ये लोग दंग रह गए थे। हर कोई छुपकर खुद को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन इन सांपों से बचना आसान नहीं था। अब इनमें से एक लड़की को आइडिया आता है। वो पाइप से निकलने वाले पानी के प्रेशर्स थी अपनी बोट से इन सांपों को नीचे फेंक रही थी। उसका ये प्लान काफी हद तक कामयाब भी रहा था, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे सांप वापस नदी में चले गए थे। खतरा अभी नहीं टला था, क्योंकि इनकी शिप पर बहुत से सांप थे जो टूटी हुई विंडो से बेलिंग के ऊपर गिरते हैं। इनसे डर के भागते हुए बेलिंग फौरन नदी में छलांग लगा देता है। खुद को बचाने की कोशिश में तैरता हुआ वो जंगल तक आ पहुंचा था, लेकिन यहाँ भी अपने सामने वो हर तरफ सांप ही देखता है। उनमें से एक सांप इसे काटने ही वाला था कि तभी वहाँ कोई आकर इस सांप को कुचल देता है। इस तरह से बेलिंग की जान बच गई थी। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जेफ था। बेलिंग इसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने जेफ की जान बचाई थी। इसलिए बेलिंग जेफ को अपने साथ बोट पर ले आता है। वो अपने बाकी साथियों को बताता है कि कुछ ही टाइम पहले जेफ अपनी बाकी टीम के साथ इस जंगल में आया था, लेकिन फिर वो यहीं फंस कर रह गया। जेफ ने क्योंकि मेरी जान बचाई है, इसलिए हम इसकी मदद करेंगे इस जंगल से वापस ले जाने में। तभी इनमें से एक साथी बहुत जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसके कान में बुरी तरह से दर्द हो रहा था। जेफ उसके पास जाकर उसके कान को देखने लगा। अब जेफ अपने हाथ पर कट लगाकर इस आदमी के कान के करीब करता है। देखते ही देखते उसके कान से एक छोटा सांप का बच्चा बाहर निकल आता है, जो कि इनके साथी के कान से निकलकर अब जेफ के हाथ पर चिमटा हुआ था। इस सांप ने जेफ के हाथ को काट लिया था, लेकिन जेफ बिल्कुल काम था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि किसी सांप ने उसे काट लिया है। ये सब देखकर लैंड हैरान थी। उसे जेफ पर शक होने लगता है क्योंकि वो जानती थी कि इन सांपों के जहर को इम्यून करने के लिए बहुत सारा जहर इंटेक करना पड़ता है। उसे जेफ पर शक हो रहा था। लैंड इस बारे में जाकर बेलिंग को बताती कि मुझे ये जेफ इंसान बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, इसके साथ कोई गड़बड़ जरूर है। इसके बाद हम जेफ को कैप्टन के सामने देखते हैं। जेफ कैप्टन को अपने हाथ में पकड़े हुए नक्शे पर एरिया के बारे में बता रहा था कि इस बोट को यहाँ लेकर चलो। जब कैप्टन देखता है तो वो दंग रह गया था, क्योंकि जेफ उसी एरिया के बारे में कह रहा था जहाँ इस दुनिया का सबसे खतरनाक एनाकोंडा पाया जाता है। क्योंकि कैप्टन तो उसके बारे में पहले से ही जानता था, इसलिए वो जेफ से कहता है तुम पागल हो क्या, मैं कभी भी अपनी बोट को इस एरिया में नहीं लेकर जाऊंगा। क्योंकि कैप्टन इसकी बात नहीं मान रहा था, इसलिए जेफ को इस पर गुस्सा तो आया था, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। तभी कैप्टन ने जो जाल फिश को पकड़ने के लिए नदी में फेंका हुआ वो खींचने लगता है। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत भारी चीज ने उसे पकड़ ली। ये जाल कैप्टन को नदी में अपनी तरफ खींच रहा था। ये सब कोई और नहीं बल्कि जेफ कर रहा था। वो इन लोगों को भी अपने ट्रैप के तौर पर इस्तेमाल करके एनाकोंडा को पकड़ना चाहता था, जैसा उसने पहले अपने साथियों के साथ किया था। कैप्टन जेफ के जाल में फंस चुका था। कैप्टन कहीं अचानक से गायब हो जाता, लैंड के शक को और बढ़ा रहा था। लैंड अब जेफ के पास आती है और उससे कैप्टन के बारे में पूछती है कि आखिर तुमने उसके साथ क्या किया। जेफ का कहना था ये एक जंगल है, यहाँ लोगों का यूँ गायब हो जाना एक नॉर्मल सी बात है। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी इन्हें इस नदी में हलचल महसूस होती है, क्योंकि एनाकोंडा जेफ के बिछाए गए जाल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। वो इस नदी में मौजूद कैप्टन की बॉडी को खाने के लिए यहाँ पहुँच चुका था। ये लोग जेफ से पूछते हैं आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। जेफ इनसे कहता है खामोश रहो, यहाँ कोई बहुत बड़ा जानवर हमारे आस पास ही है। देखते ही देखते वो एनाकोंडा पानी से निकलकर इनके सामने आ चुका था। एनाकोंडा कैप्टन के उस जाल की रस्सी को खींचता है, जिसकी वजह से बोट के ऊपर मौजूद जेफ भी पानी में आ गिरा था। एनाकोंडा अब जेफ की तरफ बढ़ रहा था। जेफ पानी में तैरता हुआ एक छोटी बोट की तरफ से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी वो एनाकोंडा इस तक पहुंचकर इसे जकड़ लेता है। जेफ भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो एक नोकीले तेजधार हथियार की मदद से इस एनाकोंडा को स्टैब करता है। इससे एनाकोंडा पर ज्यादा असर तो नहीं हुआ था, बल्कि वो तो और गुस्से में आ चुका था। एनाकोंडा जेफ को बोट के साथ ही जकड़ लेता है। देखते ही देखते जेफ और एनाकोंडा इस नदी में गायब हो गए थे। शिप पर मौजूद इन बाकी लोगों को लग रहा था कि बस अब जेफ का काम तमाम हो गया, लेकिन वो जेफ को नहीं जानते थे। जेफ अपनी जान बचाकर तैरता हुआ इनकी बोट तक पहुंच चुका था। जेफ इस खतरनाक एनाकोंडा से खुद को छुड़वाना जानता था। एनाकोंडा भी जेफ को आसानी से नहीं जाने देने वाला था। वो इसका पीछा करते हुए इनकी बोट की छत तक पहुंच चुका था। ये सभी लोग एनाकोंडा को अपनी बोट पर देखकर बुरी तरह से डर गए थे। ये लोग खुद को बचाने के लिए इस बोट में छुपने की कोशिशों में लग गए, लेकिन इस एनाकोंडा से बच पाना इतना भी आसान नहीं था। एनाकोंडा इनकी पूरी बोट को घेरे हुए था। एनाकोंडा इनकी शिप की छत से होता हुआ इनके रूम्स तक पहुंच चुका था, जहां ये लोग छुपे हुए थे। इससे पहले कि एनाकोंडा वहां पर छुपे हुए एक छोटे से बच्चे पर अटैक करता, जेफ अपना नुकीला हथियार लेकर दोबारा से एनाकोंडा पर स्टैब करता है, जिसकी वजह से एनाकोंडा अब इसको पकड़ने में लग गया था। एनाकोंडा जेफ पर अटैक करने ही वाला था कि तभी इनका एक साथी गड़ा ले
इसे एनाकोंडा के मुंह पर लगा देता है। एनाकोंडा का फेस इस घड़े में फंस चुका था। वो खुद को इस घड़े से बाहर निकालने के लिए पूरी शिप पर तहलका मचाया हुआ था, खुद को कभी इधर और कभी उधर पटक रहा था। इसी हलचल की वजह से केरोसिन ऑयल इनकी पूरी शिप पर फैल गया था। इस ऑयल के फैलने की वजह से इनकी शिप पर धमाका होता है, जिससे बचने के लिए ये सभी लोग इस पानी में कूद जाते हैं। इनकी पूरी की पूरी बोट इस धमाके में तबाह हो चुकी थी। इस धमाके में इन्हें लगता है वो एनाकोंडा जो इनकी बोट पर था वो भी मारा गया, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो एनाकोंडा तो म्यूटेटेड था। खुद को रिपेयर करना वो अच्छे से जानता था। खैर, इन लोगों को लगता है कि एनाकोंडा मर चुका है। खुद को बचाते हुए ये लोग जंगल की तरफ निकल गए थे। बेलियान अपनी बोट को चलता हुआ देखकर बुरी तरह से रोने लगा था, क्योंकि अब वो थाईलैंड नहीं पहुंच पाएगा। इसकी टीम के लोग कहते हैं, शुक्र करो हमारी जान बच गई, वरना जिस खतरनाक एनाकोंडा ने हमें जकड़ लिया, हमारी जान का बचना तो नामुमकिन था। इसलिए शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा बच गए हो। लैंड जेफ पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि जेफ ने उनकी बोट को एक ट्रैप के तौर पर इस्तेमाल किया है। जेफ कहता है, अगर तुम मेरी मदद करते तो हम इस एनाकोंडा को पकड़ लेते। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि इस एनाकोंडा की कीमत क्या। ये सुनने के बाद बेलिंग तो भूल ही गया था कि उसने थाईलैंड जाना था। लालची इंसान फौरन से जेफ से इस एनाकोंडा के बारे में पूछने लगता है कि आखिर इसे पकड़ने के लिए हम क्या करें। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बताओ मुझे कितने पैसे मिलेंगे। इसकी टीम को बेलिंग का बदलता हुआ ये रंग देखकर इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो लोग यहाँ फंस चुके थे। तभी इनमें से एक लड़की की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उसे जहरीले कीड़े ने काट लिया था। जेफ उसके जख्म को देखकर कहता है, इसके इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन मेरे पास है, लेकिन वो यहीं से कुछ ही दूरी पर मेरी बोट पर है। अगर तुम लोग मेरे साथ चलते हो तो तुम्हें मैं वो मेडिसिन दे दूंगा, क्योंकि इन लोगों की बोट तो जल चुकी थी। अब इनके पास जेफ के साथ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए ये लोग जेफ की बात मानते हुए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जेफ इनसे कहता है, कोई भी इस नदी का पानी ना पिए, क्योंकि इसमें ऐसे जहरीले कीड़े हैं जो पेट के अंदर चले जाते हैं, और इस पानी को पीने वाला इंसान खुद को ही इस पानी में डुबोकर मार डालता है। इसलिए जितना हो सके इस नदी के पानी से बचकर रहना। अब रात हो चुकी थी। ये लोग खुद को बचाने के लिए एक कार में पनाह लेते। यहाँ पे इन्होंने कुछ लकड़ियों से आग भी जलाई हुई। हम जेफ को देखते हैं जो बैठा हुआ मैप को देख रहा था। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कैसे जेफ ने खुद को एनाकोंडा से बचा उन लकड़ी के कंटेनर्स में छुपाया हुआ था, लेकिन फिर ये लोग यहाँ आए और इनके किए गए इस ब्लास्ट की वजह से जेफ लकड़ी के कंटेनर से बाहर आ गया। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। बेलिंग जेफ के पास आता है और इसे इस एनाकोंडा के बारे में पूछने लगता है। बेलिंग इसे बताता है ये बहुत ही खतरनाक एनाकोंडा है, बल्कि यूं कहो कि ये एनाकोंडा का किंग है। इसने ना सिर्फ इंसानों को बल्कि अपने जैसे कई खतरनाक एनाकोंडा को निगल लिया है। इसे पकड़ना आसान तो नहीं है, लेकिन इसे पकड़ने वाला दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन सकता है। बेलिंग जेफ की ये बातें सुनकर एनाकोंडा को पकड़ने के लिए और एक्साइटेड हो रहा था। तभी हम इनके एक साथी को देखते हैं। इसकी आंख खुलती है और उसे अपने आसपास बहुत से एनाकोंडा नजर आते हैं, जिनसे डरकर वो भागने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे एनाकोंडा जकड़ लेता है। इसके बाद उस आदमी की आंख खुल जाती है, यानी कि वो ख्वाब देख रहा था। इस आदमी को इस कार से बाहर कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसे चेक करने के लिए जब ये बाहर आता है तो अपने भाई को देखता है जो इस नदी के पानी में खुद को डुबोकर मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस भाई ने इस नदी का पानी पी लिया। इसकी वजह से जहरीले कीड़े उसके अंदर जा चुके थे। अब वो खुद को डुबो कर मार रहा था। इस लड़की के नाक और मुंह से कीड़े निकल रहे थे। अपने भाई को अपने सामने मरता हुआ देखकर ये आदमी बुरी तरह से रोने लगता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इसका भाई मर चुका था। अगले दिन की सुबह होती है और ये लोग दोबारा अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते अब इन्हें जंगल में आगे जाने का रास्ता बंद मिलता है। अब इनके पास इस नदी से गुजरकर आगे जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरन इन्हें इस नदी में उतरना पड़ता है। तभी इनमें से एक साथी पानी के अंदर इशारा करता है, यानी पानी के अंदर वो कुछ महसूस कर पा रहा था। इस नदी के अंदर कोई और नहीं बल्कि वही एनाकोंडा था जो इनके यहाँ आने का इंतजार कर रहा था। अब ये सभी लोग उसके शिकंजे में फंस चुके थे। इन सभी को इस डेंजरस एनाकोंडा ने घेर लिया था। अब ये डेंजरस एनाकोंडा अचानक से पानी के अंदर से निकलकर इनके एक साथी पर अटैक करता है। एनाकोंडा ने इसके साथी को बुरी तरह से जकड़ लिया। लैंड उसे बचाने की कोशिश तो करती है, लेकिन अब तक इनके साथी की हड्डियां टूट चुकी थी। लैंड के पास सिर्फ एक स्टिक थी और इस स्टिक की मदद से वो इतने बड़े एनाकोंडा से नहीं लड़ पाती। इसलिए अब ये लोग वहाँ से भागकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। ये लोग भागते हुए जेफ की बोट तक पहुँच चुके थे। वादे के मुताबिक जेफी ने वो मेडिसिन दे देता है जिसका जेफ ने इनसे वादा किया था। इन लोगों को पता चलता है कि ये लोग थाईलैंड के बिल्कुल करीब के एरिया में। वो छोटा बच्चा कहता है हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन जेफ कहता है ऐसे कैसे, मैंने जब तुम लोगों की मदद की है तो मैं सेफली यहाँ तक लाया हूँ, अब तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। एंड कहती है अगर तुम्हारी मदद उस एनाकोंडा को पकड़ने के बारे में है तो सॉरी, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते।
तभी बेलिंग अपने चाकू से इनकी तरफ इशारा करता है, क्योंकि वो तो जेफ के साथ मिला हुआ था। वो इनसे कहता है जैसा जेफ कह रहे हैं बिल्कुल वैसा करो, वरना हम तुम सबको मार डालेंगे। जेफ और बेलिंग अब इन्हें ट्रैप के तौर पर इस्तेमाल करने वाले थे। वो इस आदमी और छोटे से बच्चे को जाल में बंद कर देते हैं। इन्हें वहीं पेड़ के साथ लटका कर एनाकोंडा के यहाँ आने का इंतजार करने लगते हैं। इस जाल की रस्सी को बेलिंग ने पकड़ा हुआ है। दूसरी तरफ इन दोनों लड़कियों को भी जेफ पेड़ के साथ बांध, लेकिन तभी वो लड़की चाकू से इस पर वार करती है। इससे पहले कि जेफ संभल पाता, वो दूसरी लड़की भी खुद को छुड़वा कर मिलकर जेफ पर हमला करती है। लेकिन जेफ को मारना इतना आसान नहीं। अपनी गन निकालता है। ये दोनों इससे गन छीन रही थी, तभी गोली चल जाती है। सीन यहीं कट होता है और फिर हम बेलिंग को दिखाया जाता है, जो उस आदमी और लड़के को जाल में फंसाए रस्सी को पकड़े हुए था। वो तो इंतजार कर रहा था कि एनाकोंडा वहाँ आकर उस आदमी और बच्चे को खा जाएगा। इस तरह से वो लोग एनाकोंडा को पकड़ लेंगे, लेकिन होता कुछ और ही है। बेलिंग नहीं जानता था कि इसके पीछे भी एक बड़ा सा एनाकोंडा इसे देख रहा है। जब तक बेलिंग को अपने पास एनाकोंडा के होने का एहसास होता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये एनाकोंडा बेलिंग पर अटैक करके इसे निगल जाता है। रस्सी बेलिंग के हाथ से छूटने की वजह से इन दोनों लोगों का जाल ऊपर की तरफ जा चुका था, यानी कि यहाँ वो लोग कुछ देर के लिए सेफ थे। अब हमें दिखाया जाता है जो गोली चली थी वो इन दोनों लड़कियों में से एक को लगी थी। ये लड़की जख्मी तो हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। दोनों मिलकर जेफ का मुकाबला करती हैं। एक बड़ा सा लकड़ी का ब्लॉक लेकर जेफ के सर पर मारती, जिसकी वजह से वो फौरी तौर पर बेहोश हो गया था। उसे वहीं छोड़कर ये दोनों अपने फ्रेंड्स को आज़ाद करने के लिए इनकी तरफ आती हैं। लोगों ने इसे जाल से बाहर निकाल लिया था, क्योंकि इनके पास वक्त कम था, इसलिए ये जेफ की बोट से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी इनमें से एक साथी को एक नुकीली गोली लगती है। जब वो देखता है तो वो तो बेहोश करने वाली दवा थी, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि जेफ ने मारी थी। जेफ इन तक दोबारा पहुंच चुका था। इन दोनों लड़कियों में से एक को तो पहले से गोली लगी हुई थी, इसलिए उसकी हालत और ख़राब होने लगती है। अब ये लोग जेफ से लड़ने की कंडीशन में नहीं थे। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जेफ इन सभी लोगों को एक जाल में बांध देता है। वो ट्रैप तैयार करता है। इन्हें जंगल के बीचों बीच बांध कर उनकी चारों तरफ नुकीली तेज वायर को बांध देता है। खुद एक पेड़ के पीछे छुपकर एक एनाकोंडा का यहाँ आने का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर के बाद इन लोगों के आसपास बहुत से एनाकोंडा इकट्ठे हो गए थे। इससे पहले कि वो इन लोगों पर हमला करके इन्हें खा जाते, ये एनाकोंडा यहाँ किंग एनाकोंडा को देखते हैं, इसलिए वो सारे वहाँ से भाग गए थे। अब ये वही एनाकोंडा आ चुका था जिसका जेफ इंतजार कर रहा था। किंग एनाकोंडा बाकी सभी एनाकोंडा से 10 गुना ज्यादा बड़ा था। इन तीनों साथियों को लगता है कि बस अब हमारी मौत आ चुकी है, क्योंकि एनाकोंडा उन्हें निगलने ही वाला था। एनाकोंडा इन तीनों लोगों को अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। अब जेफ अपने जाल को इस एनाकोंडा पर फेंकता है। वो इसे इसमें कैद करने की कोशिश कर रहा था। एनाकोंडा इस जाल से निकलने की कोशिश करता है। वो इस जाल को एक कोने से काट कर यहाँ से भागने में कामयाब रहा था। इस तरह एनाकोंडा जेफ के जाल से तो निकल गया था, लेकिन अब बारी खुद जेफ की थी। एनाकोंडा को पकड़ने की चक्करों में जेफ उसके पीछे ही भाग रहा था। ये खुद को एक पेड़ में फंसा लेता है। जेफ खुद को इस पेड़ से निकालने की कोशिश कर रहा, लेकिन इससे पहले वो एनाकोंडा इस तक पहुंच चुका था। एनाकोंडा जेफ को जकड़ लेता है, अपना शिकंजा टाइट कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता जेफ की हड्डियां टूटने लगती हैं। अब जेफ का आखिरी वक्त आ चुका था। एनाकोंडा इसे निगल लेता है। दूसरी तरफ हमें इन तीनों लोगों को दिखाया जाता है जो जाल में फंसे हुए थे। ये छोटा बच्चा अपने नुकीले दांतों से इस जाल को काटने की कोशिश करता है। ये काम था तो बहुत मुश्किल, लेकिन वो हार नहीं मानता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि वो इस जाल से निकल जाएगा। काफी देर तक कोशिश करने के बाद अब वो जाल टूटने लगा था। छोटा बच्चा इस जाल को इतनी जोर से काट रहा था कि अब उसके खुद के दांतों से खून निकलने लगा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और इस जाल को काटने में ही लगा रहता है। फाइनली इस जाल की रस्सियां टूट चुकी थी और ये तीनों इस जाल से बाहर आ गए थे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि एनाकोंडा जेफ को मारने के बाद अब इन तक पहुंच चुका था। इन पर अटैक करने के लिए जब वो इनकी तरफ बढ़ता है तो जेफ के लगाए गए स्ट्रैप की तेज धार वायर एनाकोंडा का मुंह काट देती है। उसका पूरा फेस 2 हिस्सों में कट चुका था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ये तीनों लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि लोग इस खतरनाक एनाकोंडा से बच चुके हैं। ये लोग फौरन से इस जंगल से बाहर निकलते हैं, क्योंकि जानते थे कि यहाँ और भी बहुत सारे एनाकोंडा है। ये तीनों लोग जान बचाकर इस जंगल से निकलने में कामयाब रहे थे। मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है, क्योंकि वो एनाकोंडा म्यूटेटेड था, इसलिए उसने खुद को रिपेयर कर लिया था। वो दोबारा से बिल्कुल पहले के जैसे ताकतवर हो चुका था। यही इस मूवी की एंडिंग होती है। होप सो कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।